बेटा, प्रांजल ने जो कुछ भी किया है वो गलत है, पर हाँ, उसकी गलती इतनी बड़ी तो नहीं है। प्रांजल बेटा, 2 दिन से मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। क्या बात है? मैं देख रही हूँ कि पलक बहुत परेशान। क्यों? बात क्या है? तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? माँ, पलक और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ है वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पलक इसे एक बड़ा इशू बना रही है, एक बड़ी बात बना रही है। लेकिन बात क्या है? बताओ, बात क्या है? कुछ नहीं माँ, कॉलेज में एक लड़की थी, जाने अनजाने में हम दोनों के बीच एक रिश्ता हो गया। बस पलक को इस बारे में पता चल गया। वो मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने ये बात उसे अब तक बताई नहीं। लेकिन माँ, ये बात तो तब की है जब मैंने पलक को देखा तक नहीं था, उसे मिला भी नहीं था। क्या अब भी तुम उसे मिलते हो? मिलना बात करना तो दूर की बात है, मैं तो भूल भी गया कि वो लड़की दिखती कैसी है। जब से मैंने पलक को देखा है, मैंने किसी और लड़की को देखा तक नहीं। लेकिन माँ, पलक मुझसे बहुत नाराज है। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। बेटा, चिंता मत करो, मैं पलक से बात करूंगी। अगर तुम सही हो तो, और मैं जानती हूं पलक कभी भी मेरी बात नहीं टालेगी। पलक बेटा, प्रांजल की इस गलती को गलती समझकर माफ कर दो। तुम्हारे लिए, तुम्हारी शादी के लिए। मैरिटल एक्सप्लॉयटेशन को क्या आप एक गलती कहती है? क्या यही न्याय है आपका? पलक बेटा, तुम चाहे कुछ भी कह लो, पर मैं जानती हूं प्रांजल तुमसे बहुत प्यार करता है, और मैं वादा करती हूं प्रांजल अपनी गलती कभी दोहराएगा नहीं। एक काम करो बेटा, तुम दोनों हमेशा साथ साथ रहो। साथ रहने से प्यार बढ़ता है। पलक अभी भी वो लड़की वाली बात भूली नहीं है, पर उसे थोड़ा वक्त दे दो। वक्त बड़े से बड़ा जख्म भी भर देता है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताओ। प्रांजल को एहसास दिला दो कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो, फिर भविष्य में वो ऐसी गलती कभी करेगा ही नहीं। गलत बात है पलक, बहुत ही गलत बात है। तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए। याद है ना तुम्हें माँ ने क्या कहा था? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो ना, तो मैं तुम्हें मुझसे नफरत भी नहीं करने दूंगा, समझी? तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन प्यार तो तुम्हें मुझसे ही करना होगा। मां से क्या कहा तुमने? मैरिटल एक्सप्लॉयटेशन। तुमने क्या सोचा तुम ये सच्चाई सबको बता दोगी तो तक्ष जिंदा बचेगा? मैं तुम्हें 5 मिनट का वक्त देता हूं। जिस गाड़ी में तक्ष जा रहा है ना, उस गाड़ी में लगता है तुम्हें तक्ष की जान से मोहब्बत नहीं है। बेचारा तक्ष, यहाँ आओ। कहते कि जहां आग लगती है वहां इसकी जरूरत पड़ती है। तुम्हें भी शायद इसकी जरूरत पड़े। अरे पकड़ो, जाओ जल्दी जाओ, वरना देर हो जाएगी और किसी की जान भी जा सकती है। जाओ।
पलक, गाड़ी का दरवाजा लॉक हो चुका है। लगता है अंदर के सारे वायर जल चुके हैं। There's a short circuit. अरे, दरवाजा भी नहीं खुल रहा पलक। Do something. रुक जा पलक, मेरे पास इस कार की डुप्लीकेट कीज है। अगर तुम्हारे पास फायर एक्सटिंग्विशर नहीं होता तो आग गाड़ी की पेट्रोल टैंक में लग सकती थी, गाड़ी ब्लास्ट हो जाती और साथ में तक्ष भी मारा जाता। अरे पलक, अच्छा हुआ पलक तुम आ गई और तुमने मुझे बचा लिया। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मेरी गाड़ी में आग अचानक से कैसे लग गई और तुम्हें फायर एक्सटिंग्विशर कहां से मिल गया? आग भी अचानक से लगी और कुछ ही पलों में तुम आ गए। अजीब इत्तेफाक है। दक्ष, तुम कैसे बच गए ये सोचने के बजाय तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम बच गए। जिंदगी में ऐसे इत्तेफाक तो होते ही रहते हैं। पलक, तुम समझाओ ना इसे। हाँ, दक्ष, प्रांजल सही कह रहा है। ऐसे इत्तेफाक आगे भी हो सकते हैं। अब तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, बल्कि ये सोचना चाहिए कि अब आगे क्या होगा। तुम ऑफिस कैसे जाओगे? कोई बात नहीं, तुम मेरी गाड़ी लेकर जा सकते हो। थैंक्स। क्या कहना चाहती थी तुम दक्ष से? अगर तुमने अपनी जुबान खोली तो मैं तुमसे वादा करता हूं, आज शाम को दक्ष घर वापस जिंदा नहीं लौटेगा। प्लीज प्रांजल, तुम दक्ष को कुछ नहीं करोगे। मैं दक्ष को कुछ नहीं कहूंगी, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। प्लीज। इसका मतलब तुम मुझसे भी कुछ नहीं कहोगी? तो फिर मैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी कर सकता हूं वो करूंगा, राइट? मुझे लगता है दक्ष और केशवी की शादी कर देनी चाहिए। केशवी दक्ष से बहुत प्यार करती है। एक बार दोनों की शादी हो जाएगी तो इस घर की सभी मुसीबतें अपने आप दूर हो जाएगी। प्रांजल સાચું જ કહે છે, આપણે આ લગ્ન કરી જ નાખવા જોઈએ। वैसे हमारी केशवी में कमी क्या है? हाँ, भाई अब दक्ष केशवी से शादी नहीं करना चाहता है तो हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते उसे। हाँ भाई, जब मियाँ बीबी नहीं राजी तो क्या करेगा काजी, है भाई साहब? माना कि केशवी दक्ष से प्यार करती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठ का सहारा ले। वो अपना रिश्ता ईमानदारी से भी निभा सकती है। लो, पलक आ गई। अब तुम ही बताओ, दक्ष और केशवी की शादी होनी चाहिए या नहीं? कल रात हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे ना, कुछ कहा था मैंने तुमसे, याद है? शादी करने का फैसला दक्ष और केशवी का है। मैं बीच में नहीं पड़ना चाहती। आफ्टर ऑल उन दोनों की जिंदगी का सवाल है। मॉम का फोन क्यों नहीं लग रहा है? क्या बात है? तुमने फोन क्यों काट दिया? घर में कुछ जरूरी बातें चल रही है और तुम्हारा ध्यान उन पर होना चाहिए।
इस वक्त मेरी मॉम से बात करना भी उतना ही जरूरी है और तुम मुझे नहीं रोक सकते। दो मुझे। तुम्हारी माँ के साथ बात करना उतना जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए। माँ से ज्यादा जरूरी है दक्ष। मैं चाहता हूं कि तुम दक्ष की शादी जल्द से जल्द करवाओ। मैं दक्ष के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकती। आखिर फैसला उसी को करना है। अगर तुम दक्ष के पास जा सकती हो उसे ये पूछने के लिए कि आगे क्या हो सकता है, तो तुम दक्ष को ये बता भी सकती हो कि उसे आगे करना क्या होगा। अगर अगले 24 घंटे में दक्ष ने केशवी के साथ शादी नहीं की तो वो मारा जाएगा। मैं नहीं जानता तुम उसे कैसे राजी करोगी, वो कैसे राजी होगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम्हें उसे राजी करना होगा। And that's fine. For you, it's a do or die situation. मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। दक्ष, तुम प्लीज यहां से जाओ। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। बताओ पलक, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने कहा ना। हेलो। हेलो दक्ष। हाँ पलक, बोलो। हाँ निकल रहा हूं, अभी इसी वक्त निकल रहा हूं। मिलकर बात करते हैं। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। पलक की आवाज बता रही थी कि वो बहुत परेशान है। कहीं प्रांजल ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं? लेकिन प्रांजल ऐसा क्यों करेगा? मैं वही सब कर रहा हूं जो प्रांजल मुझे कहता जा रहा है। फिर कोई वजह हो नहीं सकती कि प्रांजल पलक को परेशान कर सके। बात क्या है समझ में नहीं आ रहा। पलक से मिलकर ही पता चलेगा। अबे देखकर नहीं चल सकती क्या? अगर कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता तो? अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। लापरवाही की भी हद होती है। ए, हो गया ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जा सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ। तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। तुम्हें पैसे चाहिए घर जाने के लिए? नहीं, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। आप जाइए ना। मेरी पर्स? अबे शानी! अबे ए साहब, ये क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रही हो? चुप! तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जानबूझकर मेरी गाड़ी के सामने आती हो, नाटक करती हो और फिर वॉलेट चुराती हो। हाँ? ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करो। अब चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। पुलिस? नहीं 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 क्यों? चलो। नहीं 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 नहीं, पुलिस नहीं साहब। देखो देखो, मैं चोर नहीं हूँ। वो गरीबी की वजह से करना पड़ा। हाथ छोड़ दो मेरा। साहब प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं नहीं करूंगी ऐसे। और पुलिस में कंप्लेन मत करना प्लीज साहब। वो नहीं तो मेरे घर वाले जीते जी मर जाएंगे साहब। प्लीज साहब। चुप! वैसे भी मैं जल्दी में हूँ। नौटंकी यार। हट। हेलो? तुम वहां क्या कर रहे हो? तुम्हारे फोन का इंतजार है मेरी धर्म पत्नी। मुझे मम्मी से बात करनी है। मम्मी को फोन दो। तुमने अब तक मेरा काम नहीं किया तो फिर मैं तुम्हारा काम कैसे करूं? पहले तुम मेरा काम करो, उसके बाद तुम अपनी मामा से बात कर लेना। टिकट्स तो रख लेना आपने। प्रांजल, प्रांजल! अरे आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए वरना फ्लाइट छूट जाएगी। हाँ चलो चलो बेटा।
मैं देखता हूँ। आप लोग लिफ्ट तक चलिए, मैं फोन देखता हूँ। अच्छा। जल्दी आना तुम भी। हेलो, मुझे ठीक से बताओ तुम वहां क्या कर रहे हो? जरूर वहां कोई गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं हो रही है, बल्कि मैं तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा यानी कि मेरे सास और ससुर, मैं अपने खर्चे पर उन दोनों को तिरुपति की यात्रा पर भेज रहा हूँ। इससे मुझे भी थोड़ा सा पुण्य मिल जाएगा ना, क्या कहती है पलक? आई एम श्योर तुम्हें भी खुशी तो हुई होगी, यहां उनकी यात्रा और वहां मेरी यात्रा। हाँ, क्या कर रहे हो तुम? चलो जल्दी, लिफ्ट आ गई है बेटा। प्रांजल, प्रांजल, फोन किसका था? ये तो बस आजकल रॉन्ग नंबर्स बहुत आते हैं। आता हूं मैं। चलो चलो जल्दी चलो। दक्ष तुम आ गए? ऐसी कौन सी अर्जेंट बात थी कि तुमने मुझे अभी यहां बुलाया? दक्ष, बात ही कुछ ऐसी थी कि मैं तुमसे फोन पर नहीं कह सकती थी। बात यह है कि तुम शादी कर लो। क्या शादी? अलग, ये तुम क्या कह रही हो? मान जाओ दक्ष, अगर तुम ये शादी नहीं करोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मेरा मतलब है, किसी ना किसी दिन तो तुम्हें शादी करनी ही है। तो फिर अभी क्यों नहीं? केशवी में क्या बुराई है? वो तुमसे प्यार करती है। पलक मेरी शादी के लिए इतनी जिद क्यों कर रही है? कहीं केशवी ने पलक से कुछ कहा तो नहीं? क्या करूं मैं? प्लीज दक्ष, तुम शादी कर लो अगले 24 घंटों में। क्या? अगले 24 घंटे में? अगर तुम मुझे और तुम्हारे परिवार वालों को खुश देखना चाहते हो तो वादा करो कि तुम अगले 24 घंटों में शादी कर लोगे। प्लीज दक्ष। दक्ष, दक्ष, मैं प्रांजल के साथ बहुत खुश हूं और यही चाहती हूं कि तुम भी अपनी जिंदगी में केशवी के साथ खुश रहो। पता नहीं पलक, अभी अभी एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि तुम खुश नहीं हो। तुम्हारी जुबान कुछ और कहती है और आंखें कुछ और। मेरी आंखों को इतना भी मत पड़ो दक्ष, आंखें भी कभी कभी धोखा खा जाती है। मैं बहुत खुश हूं, मेरी शादी को नजर मत लगाओ। वाह पलक वाह, बीवी हो तो ऐसी। यू डिजर्व अ गिफ्ट फॉर दिस, एंड व्हाट अबाउट अ किस? मुझे जाने दो। लगता है शर्मा गई, बट वेल डन। आई एम प्राउड ऑफ यू।